बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल सीए। उम्मीद आप सब अच्छे हैं, मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी अब चेंजेस है, ठीक है। देखो आपका रिजल्ट जो भी रहा हो, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग अगेन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट वुड बी इन May 24। अब जो है नया सिलेबस सप्लाई हुआ है और पुराने सिलेबस से जो भी था चेंजेस हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हाउ यू कैन अप्लाई, हाउ कैन यू डू दैट। लाइक अगर देखो कन्वर्जन तो ऑटोमेटिक है, बट अगर आपको न्यू बुक्स चाहिए न्यू सिलेबस में, तो यू कैन पे एक नॉमिनल अमाउंट दैट इज फाउंडेशन के लिए अराउंड 500 एंड फाइनल और इंटर के लिए 1000 रुपीज है। इफ यू विल पे दैट अमाउंट यू विल गेट इनटू योर न्यू बुक्स। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो फॉर न्यू सिलेबस। अब हम सब्जेक्ट वाइज जो है अब डिस्कस करते हैं वो सीए फाइनल क्या क्या चेंजेस रहे हैं न्यू सिलेबस में। तो अगर हम बात करें एफआर के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक चेंज ये आया है कि अब जो है प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी बढ़ा है और टेक्निकल एंड अकाउंटिंग एक चैप्टर थ्योरी का बढ़ा है और कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। अब रिमूव क्या हुआ है, रिमूव है CSR एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। और हम बात करें FM यानी कि AFM, जो कि पहले हमारा SFM होता था, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब जो है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें क्या चेंज है, इसमें कैपिटल बजटिंग करके चैप्टर ऐड हुआ है और कुछ थ्योरी के क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको ऐड ऑन हुए हैं। अब बात करते हैं ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग में क्या क्या ऐड हुआ है, ऑडिटिंग में एक चैप्टर ऐड हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ऐड हो गया है। थोड़ा सा उसका वो वे बदल गया है, पहले सेपरेट होता था, अब वो मिक्स एंड मैच कर दिया है, स्टैंडर्ड्स को चैप्टर्स के बीच में डाल दिया है, तो वो एक वे आउट बदल गया है। बट ओवरऑल चेंज यही हुए हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बढ़ गए हैं 10 जो पहले थे उसके अलावा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक चैप्टर ऐड हुए। और जो हटा है वो है कंपनी ऑडिट हट गया है, आपका पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू हट गया है, ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट हट गया है, फिस्कल लॉ इंश्योरेंस ऑडिट आपका हट गया है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में आपका ऐड हुआ है टैक्स ऑडिट और आपका ब्लैक मनी लॉ एक ऐड हुआ है। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स में, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपका ऐड हुआ है एथिकल एक्सपेक्ट अंडर GST एंड ड्यूटी ड्रॉबैक आपका रिमूव हो गया है इनडायरेक्ट टैक्स से। और एक पूरा का पूरा नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है दैट इज मर्जर ऑफ ऑल 7 अर्लियर स्कीम में जो भी ओल्ड कोर्स में पेपर होते थे उन सबका मिला के एक इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन दैट वुड बी ओपन बुक एग्जाम, दैट इज पेपर नंबर 6 में ये नया चेंज आया है। पूरा पेपर ही नया है, जैसे इक्वल होता था उसकी जगह रिप्लेस किया, इस तरह का पेपर एक। अब हम बात करें सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए 3 पेपर जो आपको कंपलसरी देने मेन पेपर। बट अगर हम सेल्फ पेस मॉड्यूल की बात करें, ये इंट्रोड्यूस हुए हैं इस बार के सिलेबस में और इसमें क्या है, ये 4 है टोटल, ठीक है। सेट A, सेट B, C, D फॉर फाइनल। अब इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का है, ठीक है। और ये जो है अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है लास्ट पहले से इस स्कीम में आने से, तो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और दूसरा सेट B जो है वो है SCMP का, अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक इलेक्टिव है सेट C, वो आपको देना रहेगा, उसमें 10 ऑप्शन आपके पास। और एक सेट D है जो आपके पास मल्टीप्लिनरी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज है, वो दोनों आपको देने रहेंगे। अब May 24 एग्जाम के लिए ये एक ऑप्शन है कि आप ये जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है वो रिजल्ट से एग्जाम से पहले भी दे सकते हो और एग्जाम के बाद भी। बट नवंबर 24 से आपको ये एग्जाम से पहले ही देने पड़ेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अब न्यू कोर्स का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, अब एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, केस स्टडी बेस्ड MCQ आते थे, ठीक है। अब ये है कि 30% केस सिनेरियोज केस स्टडी बेस्ड MCQ रहेंगे, 70% जो है जिसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एंड 70% जो है डिस्क्रिप्टिव रहेगा ऑल 6 पेपर में। पहले सब में नहीं था, पहले सिर्फ थ्योरी पेपर में 30% मार्क्स की जो MCQ आते थे, अब प्रैक्टिकल में भी आएंगे वो, जैसे कि SFM और FR जैसे सब्जेक्ट में। और इसके बाद हम देखें सेकंड चेंज हुआ है, वही आपकी बार पासिंग क्राइटेरिया सेम है 40% एक सब्जेक्ट में, ओवरऑल 50%। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में जो है आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में आपको 50% ईच मॉड्यूल में लाना पड़ेगा पास होने के लिए। एग्जामिशन अगर आपको 60% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आपको एग्जामिशन मिलेगी। तो ये चेंजेस हैं और इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये चेंजेस जो है आपको लेके आने पड़ेंगे आपके न्यू सिलेबस के साथ। और बस अपनी चीज़ें देखिए, अपनी नई बुक्स ऑर्डर कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए।
एग्ज़ाम का भी डेट वगैरह नहीं